उसमें आपको भड़वा बोला गया। सही बात है, ये मेरे पास रिकॉर्ड में भी है। हाँ। मैं कौन सी इसको पूछना चाहता हूँ, मैं कौन सी बरत की है। मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतों वाली पार्टी है, एक सिद्धांत के साथ भी चलती है, क्योंकि मैं बीजेपी को बहुत नजदीक से जानता हूं। सीनियर सिटीजन को भड़वा बोलना, क्या भारतीय जनता पार्टी में ये सिद्धांतों में है? प्रदीप जी, मैं आपसे पूछता हूं, शेरी लुंड जिसने कहा दादा को भड़वा, आपके दिल को कैसा लगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये सिखाती है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अब भड़वा कहो? कि साहब क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को? ऊपर से चुनाव का माहौल है, विधानसभा, महानगर पालिका, दुनिया के सबसे पैसा लेके 10% लेके ये करके अपने पिताजी को टेंशन देके मार डाला तुमने। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं एक मुलाकात शंकर सोनेजा जी के साथ, जिनको पूरे उल्लासनगर के शहरवासी शिवाई मेरी पहचान के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अच्छा कार्य किया उन्होंने। आज लेते हैं मुलाकात, पूछते कि भारतीय जनता पार्टी का छोड़ने का कारण क्या था। शंकर जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा क्यों कहा, क्या कारण है उसके? जेकी जी, अलविदा इसलिए किया क्योंकि मैं जहाँ तक देखा, जो मैं सेवा कर रहा था, कारा चलाया, जो तेल चला रहे थे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ चला रहा था। सही। और वो उन लोगों को किसी 4 नंबर के 2 जने मेंबरों को पसंद नहीं आ रहा था, भाइयों को, 2 भाइयों को। हाँ, 2 भाइयों को पसंद नहीं आ रहा था। और मेरा नाम थोड़ा माता रानी ने वो थोड़ा ऊंचा किया और उनको ये सहन नहीं हो रहा था, और किसी को भी पद सही तरीके से नहीं दे रहा था। और मैं ये देख रहा था तो 5 नंबर की हालत दिन पे दिन खराब होती जाती है। अगर 5 नंबर में कभी कुछ हो गया, कुछ ना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें मेरा भी नाम खराब होगा, जिसके लिए मैंने इस्तीफा दिया। अभी मुझे बात है ये शंकर जी कि जब भी हमने शंकर शेरी लुंड का इंटरव्यू किया और उसको जब चलाया, तब उन्होंने कहा था कि भी आप शंकर सोनेजा से पक्का इंटरव्यू लीजिएगा। तो मुझे ये पूछना है कि उनका कहना था कि जब भी सुनील सुखेजा ने जब इस्तीफा दिया पार्टी से, तभी आप कुछ लोगों के साथ, जिसमें जगदीश तेजवानी था, जिसमें सुनील सुखेजा खुद था, और भी 1-2 लोग जो बोल रहे थे कि नाम शायद मिस हो जाए, आप शेरी लुंड के पास गए थे और वहाँ पे आपने बोला कि ये 5 नंबर मंडल की जवाबदारी मुझे दो। इसमें क्या सच्चाई है? आप ये समझ सकते हैं जेकी जी, जो आदमी सुनील सुखेजा हाँ। इस्तीफा दे रहा है 3 बजे, हाँ, उसके बाद 5 बजे उनको पद मिला है, तो मैं कैसे सुनील सुखेजा मेरे साथ चलेगा वहाँ पे, मैं शंकर को पद दो, उसको ताकत रहेगी? नहीं। और कोई कर सकता है ऐसा? नहीं। ये सब माता रानी का झूठा कसम खा के ये फैला रहा है, बाकी ये गलत है। अभी मुझे बताइए, जो आप कह रहे कि उन्होंने माता रानी का झूठा कसम खाया, 100% कसम खाया झूठा। तो झूठा कसम खाने से किस प्रकार की तकलीफें आती है? माता सप्तशृंगी माता मेरी दुनिया को मालूम है। जो लोग मेरे पास दवाई लेने आते हैं और जो मैं थोड़ा हद से ज़्यादा समझता हूँ, पैरालाइज वाले जहाँ और कुछ तकलीफ वाले, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, माता के ऊपर पैरों पे छुआ के जाओ, वहाँ से माफ़ी मांगो, और सब लोग ठीक हो गए। जो डॉक्टर लोग जवाब देते हैं, यानी कहीं ना कहीं कुदरत को बीच में लेके आना राजनीति के अंदर बिल्कुल गलत है। आप मानते हो गलत है? 100% गलत। और ये माता रानी का कसम खाया ना
ये आपको जेके जी आपको बता देता हूँ, इसकी सजा देखो उसको कितनी मिल रही है, ये आपके सामने आएगी। हाँ, अभी मुझे बताइए कि उन्होंने एक निजी चैनल के अंदर आपको कोई निजी चैनल को आप वायरल कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया था। मैं उस शब्द को बयान कर सकता हूँ, एक ही शब्द को बयान करूँ, बाकी तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई थी। उसमें आपको भड़वा बोला गया। सही बात है, ये मेरे पास रिकॉर्ड में भी है। उसने मेरे को ये भड़वा कहा, लेकिन हाँ, मैं कौन सी इसको पूछना चाहता हूँ, मैं कौन सी बरत की है, शायद उनसे पूछो तो उनको मालूम पड़ जाएगा मैं कौन सी बरत खाई है, तो उसको ज़्यादा मालूम होगा। अभी मुझे ये बात पूछनी है कि आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, जिस हिसाब से शहर के अंदर बीजेपी की हालत है, क्योंकि आपस में इनके झगड़े हैं। 6 गुट बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ठीक है। मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतों वाली पार्टी है, एक सिद्धांत के साथ भी चलती है, क्योंकि मैं बीजेपी को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बीजेपी के आला नेताओं को मैं जानता हूँ, बीजेपी के जिला के अध्यक्ष बहुत ईमानदारी से अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं 4 और 5 नंबर को देखता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। एक व्यापारी को, एक आपकी उम्र कितनी होगी दादा? 68 कंप्लीट है। एक सीनियर सिटीजन को भड़वा बोलना, क्या भारतीय जनता पार्टी में ये सिद्धांतों में है? प्रदीप जी, मैं आपसे पूछता हूं कि जो शंकर लुंड, शेरी लुंड, जिसने कहा दादा को भड़वा, आपके दिल को कैसा लगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये सिखाती है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अब भड़वा कहो? साथ ही साथ में इनके पिताजी के लिए भी अगर आप जिस शब्दों का आपने उपयोग किया, अरे कुछ तो भारतीय जनता पार्टी समझे कि हम किस विचारधाराओं के साथ जा रहे हैं। तो इस विषय के अंदर हम जरूर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से हम ये लेंगे इंटरव्यू और पूछेंगे कि साहब क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को? ऊपर से चुनाव का माहौल है, विधानसभा, महानगर पालिका, और इस प्रकार के आपके नेता अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति को अगर भड़वा बोल के अगर संबोधित करें लिखित रूप में, तो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे? कुमार जी, आप क्या कर रहे हो पार्टी के अंदर? आप तो आमदार हो। प्रदीप जी, आपको इसमें संज्ञान लेना होगा। मैं तो इस विषय में हमारे जो मंत्री साहब है हमारे रविंद्र चौहान साहब, मैं उनसे भी समय लूंगा और उनसे भी पूछूंगा कि साहब किस प्रकार की आपने नेता देके रखे शहर के अंदर। नेता आप दे रहे, भुगत हम लोग रहे हैं इसके अंदर। तो दादा, आपको इस विषय में क्या कहना है? मैं ये कहूँगा, ये मुझे तो अक्सर गलत बोला, मेरे पिताजी के लिए भी बोला है। क्या कहा? चोर बोला है मेरे पिता। और मैं इतना कहूँगा, जो मेरे पिताजी थे 15 साल हो गए, ये बताऊंगा कि मेरे पिताजी इतने सच्चे हैं, शायद मैं 7 जन्म लेके आऊँ तो उसके जैसा सच्चा बन पाऊँ। और वो बेचारा बॉम्बे पोर्ट्स में सर्विस करता था, उसके बाद घर में आके मशीन चलाता था, जैसे बच्चे ख़ानदान को पाल सके। न कभी किसी से झूठ बोला है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मेरे घर पे, मंदिर पे, दुकान पे, मंदिर पे बाबा मेरे फादर का फोटो है, जहाँ मैं उसके डेली आशीर्वाद मांगता हूँ। पापा, जैसे आपने आज ईमानदारी का नाम कमाया, वैसा मुझे भी शक्ति दो, मैं भी वो कमा सकूँ। और वैसे आज मैं ये कहूँगा छेड़ी को, तो मैं जैसे मेरे पिताजी के लिए चोर बोला, तो मेरे पिताजी चोर है या नहीं वो आपको ज़्यादा मालूम, लेकिन तेरे पिताजी भी मेरे पिताजी की तरह सच्चा आदमी था। हाँ, लेकिन अपने पिताजी को तुमने दुनिया के सबसे पैसा लेके 10% लेके ये करके अपने पिताजी को टेंशन देके मार डाला तुमने, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैंने कहूँ आपको दादा गुप्तम, दादा जिस तरीके से लोगों से मिलते थे, सुबह निकलते थे उनके बेटे के साथ में, प्रकाश लुंड के साथ में, तब जब लोगों से जब मिलते थे तो लोग तरसते थे दादा से मिलने के लिए। ये मेरी आंखों देखी बात है, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आंखों देखी बात है। क्योंकि प्रकाश लुंड मेरे बचपन में मेरे अच्छे दोस्त थे, तो दादा से मुलाकात होती रहती थी हमारी। तो लोग तरसते थे लोगों से, जिस प्रकार से दादा मिलते थे ना, तो लोग उनको देख के और उनकी मुस्कान को देख के, उनके काम करने की शैली को देख के लोग रो पड़ते रहे खुशी के मारे कि दादा आपने हाथ रख दिया तो हमारा काम हो गया। दादा का एक शहर में एक वजन हुआ करता था, चाहे वो कलानी परिवार के साथ हो या किसी भी दूसरे व्यक्तियों के साथ में। राजनीति में तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वार्ड का जो विकास किया, इस बार अगर देखा जाए तो 2017 के बाद में आपके वार्ड का 16 नंबर पैनल का जिस प्रकार से उल्टी गिनती चालू हो गई है, आप इस विषय में क्या कहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, दादा गोविंद राम जी
मेरे दोस्त भी थे। आपको बता, शुरू में जब भी पप्पू कालानी जीत के आया था तो तभी वीडियो शूटिंग मेरे से निकाला, और वो गोमतराम लुंड जी के घर में, शेरी लुंड के, मैंने वीडियो शूटिंग निकाली है चेंबूर में, उनकी बहन की। हाँ, सब जगह तो मेरे से इतनी दोस्ती थी। और आपको ये बता देता हूँ, जब भी मैं विनोद ठाकुर के सामने एक बार खड़ा था, जो मैं बाहर गया था घूमने को, तो मुझे अचानक पंचायत वालों ने बुलाया, भाई आपको इलेक्शन में खड़ा रहना है। और मैं अभी तो पहुंचा हूँ, बोला नहीं प्लेन में वापस आ जाओ और तुमको टिकट। मुझे मैं कुछ मालूम ही नहीं वार्ड में क्या होता है, कैसे प्रचार किया जाता है, मुझे मालूम नहीं। बोला नहीं तुमको खड़ा रहना। मैं खड़ा रहा तो मैं किसके सामने, विनोद ठाकुर उप महापौर था, तभी मैं उसके सामने था, तो सेकंड नंबर आया। और मैं किसको भी एक क्वार्टर तो क्या, 1 रुपया भी नहीं दिया खर्ची किसको। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इतना इंसान हूँ सच्चा, जो बैनर्स भी मैं खुद अपने हाथ से लगा रहा था। सही है। और दूसरी बात आपको बता, कुर्ला के काली माता बस स्टैंड के सामने रिक्शा स्टैंड है, आज भी है, वो लोग रिक्शा वाले मेरे को सल्यूट करते थे। ऐसा हम लोग कभी इंसान नहीं देखा है जो खुद बैनर लगा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा आपको, आपने ऐसे शहर में लोग बोलते हैं कि जो पहले जो आपकी खटास हुई उनके साथ में, वो किस बात में खटास हुई कि आपने शायद उनसे कुछ एक बंगलो खरीदा था उनके द्वारा। हाँ जी हाँ। तो उसमें कुछ कमीशन को लेके वहाँ पे विवाद हुआ, ये क्या मसला है? नहीं, कमीशन तो जो देने की थी मेरे को वो दिया। हाँ। और सामने वाले से जिससे मैंने बंगलो लिया उससे भी लिया। हाँ। और ये कहा गया, किसने लिया आपसे कमीशन? अमर लुंड ने। अच्छा। हाँ, अमर लुंड ने। तो वो ये कह रहा था, मैं दलाल नहीं हूँ, मैं इसके दीपक दरबार के लिए काम करना है। हाँ। दीपक दरबार के लिए चाहिए। लेकिन आज तक मैंने वो बंगलो लेके मेरे को 7 साल हो गया, लेकिन आज तक मैंने कुछ 15 रुपए का काम नहीं देखा है। हाँ। वैसे जो रूम पड़े हैं ऊपर, न रूम को टाइल्स लगी न दरवाजे लगे हैं। तो अभी ये बाद में अभी इन लोगों ने सब हड़प करना चाहते हैं दीपक दरबार भी। तो अभी गोमतराम जी के नाम पे, इतना सच्चे इंसान के नाम पे नाम दे के दीपक दरबार भी हजम कर रहे हैं। जैसे उधर पंचायती रतन शॉप के पीछे 16 नंबर पैनल में पंचायती हाल, वो भी खाली नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। और तो ये क्या वहाँ है? पे तो बैनर लगा दिया बीजेपी का। हाँ, देखे कहाँ तो पे? भाई बीजेपी पार्टी आजकल क्या समाज मंदिरों में ऑफिस खुलने लगी है क्या? ये जो बीजेपी का सहारा ले रहे हैं और संतों का सहारा लेके सब जगह हड़प कर रहे हैं, तो ये तो देखने वाला है। कुदरत तो है, आज नहीं कल तो सजा मिलने वाली है। और पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक देखेगी कि आदमी से आगे चलने कैसा चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो पब्लिक समझदार है। अभी मुझे बताइए, एक आरोप और एक लगाया था कि आप जूम करके देखें, जब आपके एक निजी चैनल में आपने एक इंटरव्यू दिया था, उसको जूम करके देखेंगे तो पीछे गोपी वाधवानी खड़े हैं। तो आपको क्या इस बात में क्या सच्चाई है? आया था गोपी हाँ। अपना पोता हुआ उसको, हाँ। उसके खुशी में मेरे को मिठाई देने आया। हाँ। इसका मतलब है उसको आया तो उसको मैं क्या बोलूँ, निकल जाओ यहाँ से? नहीं, वो खुशी के मारे मेरे को मीठा मुंह कराने को आया, और उसको मैं खड़ा हुआ तो उसने पाप किया क्या? नहीं। मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा और अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ऑफिस के अंदर कोई नहीं है, खाली शंकर सोनेजा जी और मैं हूँ, और कोई नहीं है। तो अभी शंकर जी आप क्या कहेंगे? अब कौन सा आप कैमरा को जूम करने के लिए बोलेंगे? जाते तो इतना ही कहूँगा सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि थोड़ा शहर के विकास के बारे में सोचिए, थोड़ा पार्टी के विकास के बारे में सोचिए। नरेंद्र राजानी जी, मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी चुप बैठे हो, आपको भी बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास है ये उल्लास है, जब से मैं जानता हूँ बीजेपी को, जब बीजेपी के ऊपर तकलीफें बढ़ी है, इस प्रकार के आरोप लगे हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति बीजेपी के अंदर आ गए जिसके कारण बीजेपी का नाम खराब होता, आप उस टाइम उठे हो और आपने संभालने का काम किया है। और जाते रहे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा उनसे कि दादा, ये जो एसवीएस गार्डन, जी हाँ, जो गार्डन जो साईं के नाम पर जो तोड़ा गया, आप इस विषय को कैसे देखते हो? आप भी उसी परिसर में रहते हो, बंगलो एरिया में, आपके परिसर में वो गार्डन था, क्या कहेंगे इस विषय? ये मैं पहले भी न्यूज़ में कह चुका हूँ। ये बिल्डर को और जो कालानी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको ब्लैकमेल कर रहा है, और ये अपना जो भी म्यूनसिपालिटी के 15 लाख जो भी खर्चा किया वो सब मेरे चैनल पे कहा है कि मेरा तो कोई कालानी से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। बहुत कुछ वास्ता है, बहुत बेचारे लोग डर के मारे
कोई आवाज़ नहीं निकाला है। और आपको एक बात बताऊं, शायद आप भी आपके आंसू में पांसू आ जाएंगे। जो ये बातें कर रहा है, इतना गिरा हुआ इंसान है, इतना गिरा हुआ इंसान है। मेरे घर पे मंदिर है भोलेनाथ और माता जी का। माता जी वहाँ पे, मेरे माता के यहाँ पे जो दुखियारी लोग हैं, हाँ। जहाँ जो जिसके घर में जो प्रॉब्लम है, वो माता रानी यहाँ भी दुकान में भी उसका पूरा करती है। और पूरी दुनिया को लगभग मालूम है क्यों शेरी लोग कह रहा है माता को मानता है। जरूर मेरे माता के ऊपर विश्वास, और मेरा माता रानी काम करती है। सही बात। और लोगों का भला लोगों का भला करती है। और इसने ये कहा है, जो मेरे घर पे बेचारे मंगलवार के दिन या कभी भी मेरे घर पे माता जी को गजरा और फूल चढ़ाने आते हैं, हाँ, तो बाहर क्या बोलते हैं, ये इसके बंगले के नीचे वेश्याएं जाती है। अरे डूब के मरो ऐसे, तो उनको पड़ोस में रहने को मैं कैसे डूब के मरना चाहिए, माता के नाम पे ऐसा बोलता है। शेड़ी तुमको डूब के नहीं, क्या बोलूँ तुमको, तो शर्म आनी चाहिए अपने पड़ोस के औरतों के लिए, बहनों के लिए, माँ के लिए तू ऐसे वर्ड बोल रहे हैं। मुझे तो दुख हो रहा है, मैं तो समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है सर। अभी शेरी लुंड ने कहा था कि मेरे ऊपर अगर मैंने कुछ ऐसे कुछ गलत काम किया हो तो मेरे पर कभी एफआईआर हुई हो या कभी मेरे पर कभी एनसी हुई हो, ऐसा कोई पेपर एविडेंस है तो बात करें, ऐसा पेपर एविडेंस है तो क्या बात करें। तो दादाजी आपके पास में वो एफआईआर की कॉपी है, मेरे पास शहरवासी को दिखाइए मेरे पास कि शंकर शेरी लुंड के ऊपर 2019 में एफआईआर हुई थी। शेरी लुंड सब नाम बिलाक सब लिखे, ये हम पूरे शहरवासियों के सामने रखेंगे कि शंकर शेरी लुंड के ऊपर 2019 में एफआईआर हुई थी, शहरवासियों के सामने रखेंगे। और आने वाले दूसरे महीने में उनकी तारीख भी है कोर्ट के अंदर, ये भी उसका प्रमाण यहाँ पर है। तो रब्दी के नाम के साथ और जो कलम लगे हुए वो भी है, सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो सबको बोल रहे हैं, क्या प्रूफ है मैंने पैसा लिया, क्या प्रूफ है? कोई पैसा देता तो लिखा के लेता है क्या? दलाली का या कमीशन का कोई पैसा लिखा, तुम जो कमीशन लेता है वो लिख के देता है क्या, मैं इतना कमीशन तुमसे लिया? अरे कुछ ईमानदार बनो, और पैसे से कुछ नहीं होता है। मेरे जैसी सेवा करो तो तुमको मन में शांति मिलेगी और घर सुखी रहेगा तेरा, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। दादा की पीड़ा को देखते हुए मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कि ज़रूर 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 हमारी न्यूज़ चलने के बाद में ज़िला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी जी, आमदार कुमार एलानी जी, जो पार्टी के हित के बारे में हर टाइम सोचते रहते हैं, जमनू पुरस्वानी जी, प्रकाश माखीजा जी, राजेश वदरिया जी, आप सभी इस बारे में बैठक लेंगे और सोचेंगे कि किस हद तक हमारे पार्टी का नाम खराब हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। और जल्दी लेंगे एक मुलाकात कमलेश निगम के साथ, क्योंकि कमलेश निगम के ऊपर शेरी लुंड ने एक आरोप लगाया कि 3.5 करोड़ की दलाली, आपको बढ़वा का, उनको दलाल का। तो लेंगे एक मुलाकात। धन्यवाद, देखते रहिए फिट्सबॉगी न्यूज़ चैनल।